नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कर्ण ने क्या मांगे थे भगवान श्री कृष्ण से वो 3 वरदान। कुंती पुत्र कर्ण एक महान योद्धा था जो कौरवों की ओर से लड़ा था। कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ श्री कुंती के पुत्र होने के कारण भगवान कृष्ण के भाई थे। कृष्ण के कारण ही कर्ण को अपने कवच और कुंडलों को इंद्र को दान देने पड़े थे। दरअसल श्री कृष्ण ने ही अपनी नीति के तहत इंद्र से कहा था कि तुम ब्राह्मण वेश में कर्ण के द्वार जाओ और उससे दान में कवच और कुंडल मांग लो, क्योंकि यदि महाभारत के युद्ध में कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल रहे तो उसे हराना मुश्किल होगा। महाभारत में कर्ण बड़ा कोई और दानी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे। जब युद्ध में अर्जुन के प्रहारों से कर्ण घायल हो गया तब कर्ण की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण उनके पास गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीरता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ये बात सुनकर अर्जुन बोले कि वो सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुँचे। कर्ण को प्रणाम किया। कर्ण ने उनसे वहाँ आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया हूँ। आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में क्या दे सकेंगे। आप अब मृत्यु के करीब पहुंच चुके हैं। कर्ण के पास उस वक्त कुछ नहीं था, पर उसे ध्यान आया कि उसका एक दांत सोने का है, तो उसने मरणासन हालत में ही एक पत्थर से अपना दांत तोड़कर कृष्ण को दान स्वरूप भेंट कर दिया। यह देख भगवान कृष्ण भाव विहीन हो गए और उन्होंने कर्ण से कोई भी 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने कृष्ण से 3 वरदान मांगे। अपने पहले वरदान में कर्ण ने कहा कि कृष्ण जब अगला जन्म लें तो सूत लोगों के उद्धार का कार्य करें। दूसरा वरदान ये मांगा कि कृष्ण अगले जन्म में ही मैं वहीं पैदा हूँ जहाँ कर्ण हुआ। इसके बाद तीसरा वरदान कर्ण ने ये मांगा कि उसका अंतिम संस्कार ऐसी जगह किया जाए जहाँ कोई पाप न हुआ हो। इसी वजह से कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों के ऊपर किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।